मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा जो मुझे लगता है बुनियादी वो हैं, चीज़ें हैं जिनको हमेशा भारत को ध्यान रखना होगा। एक, अयोध्या में जब विवाद चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद की उसमें का प्रवेश हो चुका था, अशोक जी लीड कर रहे थे, तो एक सुझाव आया कि जी यहाँ अस्पताल बनवा दो, किसी इनका स्कूल बनवा दो, और एक साहब थे वो उससे भी आगे चले गए, उनने कुछ और बनवाने कह दिया। मैं कहूँगा चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, जन्मभूमि हो, चाहे वैष्णो देवी हो, वो जमीन का टुकड़ा नहीं है कि जिनके उपयोग की बहस के लिए बहस हो रही है कि बताओ वहां क्या करें। ना 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 ना, अस्पताल, शौचालय, मूत्रालय, वाचनालय बनाने के लिए तमाम जमीन पड़ी है, बनाइए ना, कौन रोक रहा है। रेलवे और सेना की ही इतनी जमीन अवैध कब्जे में है, मोदी जी की सरकार खाली करा ले, 100 साल तक बनाते रहेंगे तो भी जमीन नहीं कम पड़ेगी जितनी कब्जे में है अवैध। लेकिन जब कोई ये कहता है तो वो धूर्तता होती है। जब कोई उसको कहता तो मासूमियत से, लेकिन उसके पीछे धूर्तता झलकती है कि जी बांके बिहारी के मंदिर में बगल में सटा के यहां एक पुस्तकालय खोल दें टाइप की बात। क्या पुस्तकालय के लिए जगह और नहीं? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात रवि भाई ने कही कि न्यायपालिका देगी, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें मेरा हमेशा एक अपना पक्ष रहा। अयोध्या के समय में भी मेरी धारणा यही थी, जो हुआ वो राम जी की इच्छा, आज भी। इसलिए मैं रवि जी से कहूंगा, उनके संगठन से, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, हम बड़े निर्णयों को साहस के साथ सत्ता को लेते देखना चाहते हैं। हम उनको वोट इसलिए देते हैं, हम अपनी इच्छा के, अपने लोक मत के क्रियान्वयन के लिए जन सरकारें चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं। अगर सब काम हमको कचहरी से ही कराना है तो फिर आपका क्या काम? आपको माला क्यों पहनाएंगे? फिर आपको माला क्यों पहनाएंगे? फिर चीफ जस्टिस के लिए अभिनंदन समारोह नहीं करेंगे, उनको माला पहनाएंगे? आपको क्यों? हनुमानगढ़ी जाएं, मैं देखता हूं महंत जी का आधा दिन इसी में बीत जाता है। जिसके गले में 15-20 माला न डालो वो नाराज हो जाएगा। क्या महाराज जी, हम भी मंत्री थे बंजर भूमि विकास के, हमें वो गुलाब वाली माला नहीं डाली, गेंदे वाली डाल दी। दिन भर यही कर, इनसे धर्म बड़ा होगा, इनसे हिंदू तो बढ़ेगा। आदमी को नीचे से लेके आओ, दर्शन कराओ, माला डालो, फोटो खिंचाओ, 2 डब्बा लड्डू दो, फिर नीचे तक छोड़ के जाओ। क्या बना के रख दिया है भाई? फेरी सर्विस लगवा दी है भगवान के यहां भी आप लोगों ने, फेरी सर्विस। माफ करिएगा, मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। रवि पाराशर जी के संगठन को ये सब चीजें देखनी चाहिए, भाजपा को देखनी चाहिए। एक अजब ट्रेंड शुरू हो गया है, सरकारी जहाज और दे हनुमानगढ़ी, दे हनुमानगढ़ी, दे हनुमानगढ़ी, दिन में 4 बार। क्या कर रहे हो? ये क्या है तरीका? ज्यादा बड़े धार्मिक हो गए हैं क्या आप? फिर सहज रूप में क्यों नहीं आते आप? जयदेव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नपहेम मुद्रा और रंग वराटिका। आप में साहस है सामान्य दर्शनार्थी बन के जाए? आपको लेने राजूदास नीचे क्यों आए? बाबा ने बुलाया, आपकी आस्था है, आइए, पैदल जाइए। सारा इसी में लिपट गया मामला। सनातन तो हो गया किनारे, दे फोटो में हो गया हिंदुत्व। काशी कॉरिडोर बना, वीवीआईपीज ने रवि पाराशर जी व्यवस्था को पंगु बना दिया। ये देखना चाहिए कंचन द्विवेदी की पार्टी को, ये तरीका ठीक नहीं है। बाबा सबके हैं, जिसके साथ सिपाही है, गनर है, बाबा उसी के हैं क्या? मैंने इसके लिए समर्थन नहीं किया था काशी कॉरिडोर का। इस देश में सबसे मुखर समर्थन करने वालों में मैं भी था काशी कॉरिडोर का। देश के लोगों को याद है मैंने क्या कहा था, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं ना।
प्रमुख सचिव गए, अवर सचिव आ गए। अरे क्या तमाशा बना दिया है आप लोगों ने। जिसके हाथ में एक छोटी सी कटोरे वो है, जल का पात्र है, वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे संघर्ष कर रहा है। आप ही लोगों का ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे चलाएंगे धार्मिक स्थल? गरीब के लिए कपाट खोलिए, दरिद्र के लिए खोलिए, वंचित के लिए खोलिए, दलित के लिए खोलिए। रवि जी गलत बात नहीं कह रहा हूं, इस पर थोड़ी मॉनिटरिंग बढ़ाइए, जाकर देखिए। एक मंत्री जी गए बांके बिहारी, आधा घंटा के लिए सब रोक दिया है, और मां ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी चढ़े पड़ेंगे बांके बिहारी के ऊपर। जो वहां सेवादार बैठा हुआ वो इतना गदगद हुआ जा रहा, उसका बस चले बांके बिहारी के सारे कपड़े उतार के मंत्री जी के गले में डाल दे। ये क्या करा रहे हो आप लोग? मैं महंत जी से भी कहूंगा बंद करिए सब ना। आप हनुमान जी को छोटा कर देते हैं, आप बांके बिहारी को छोटा कर देते हैं, आप बाबा विश्वनाथ को भी छोटा कर देते हैं जब ऐसा करते हैं। ये बंद होना चाहिए। और ये क्यों संभाव जरूरी है? धार्मिक चीज नहीं, लोकतंत्र का एसेंस है, अरोमा है, उसका प्राण तत्व है कि शासन को, हमारे यहां ईश्वर को कहा गया समदर्शी है नाम तिहारो। ईश्वर की परिभाषा ही है जो समदर्शी सो ईश्वर। शासन भी ईश्वर का प्रतिरूप है। शासन को समदर्शी होना चाहिए, बात खत्म। या तो सब फ्री, ये सब सरकार के अंडर में। हम बहस ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे मां बदौलत जो अच्छा लगे सो कर लो, लेकिन रहो एक तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आधे छूट गए आधे पकड़ लिए, ये नहीं चलेगा। इसमें काहे की लड़ाई है? किसी की नाराजगी क्यों होगी? इसमें तो किसी को बुरी नहीं लगना चाहिए। और रवि जी एक छोटा सा प्रसंग मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। आज मैं मेरे भाव में वो बात आ गई, हालांकि वो आज के विषय से बहुत नहीं जुड़ता, और महंत जी भी हैं तो वो भी सुनेंगे। बांके बिहारी हो, बाबा विश्वनाथ हो, वो तो बड़े चीज, बड़े विग्रह हैं, बड़ी मूर्तियां हैं। चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हो। हमारे यहां मालूम क्या कहा गया? कालिदास ने लिखा, महाराज जी सुनिएगा, वहां तो दर्जा प्राप्त मंत्री गदर काटे हैं अयोध्या में। मैं बता रहा हूं, सम्राट दुष्यंत, सम्राट, वो जाते हैं कण्व ऋषि के आश्रम। कण्व ऋषि मतलब आचार्य, ठीक। रवि भाई, कालिदास लिखते हैं 5 कोस पहले रथ रुकवा देते हैं, मुकुट उतार देते हैं, तलवार छोड़ देते हैं, पादुका उतार देते हैं, और कहते हैं पैदल चलेंगे। अजीर बजीर जो साथ में, जैसे अभी चेले चिंटू आते हैं नेताओं, ऐसे उस वक्त भी आते थे, राजा के साथ भी रहते थे जिंदाबाद करने वाले। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज ठीक नहीं रहेगा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य के आश्रम में जाने का यही तरीका है। सर पर छत्र नहीं हो, पांव में पादुका नहीं हो, कोई अस्त्र नहीं हो। और हमारे यहां, अगर मैं सही समझ पाया हूं तो, हमारे यहां रवि भाई सारे गर्भगृह उठा के देख लीजिए पुराने मंदिरों के। मैं नारायण जो नए मंदिर बने इनकी बात नहीं कर रहा है, सब में गर्भगृह का दरवाजा छोटा क्यों रखा जाता है? कोई दिमागी डिफेक्ट तो नहीं था? जब इतना ऊंचा मंदिर बन रहा था, 1000 मीटर ऊंचे दक्षिण में मंदिर है, तो गर्भगृह 2.5 फुट पर क्यों है? कि व्यक्ति यूं जाए, अहंकार को छोड़कर जाए। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ठसक देखिए, फोटो जो खिंचाते हैं उनके बाद फोटो जब वो आती है पब्लिक डोमेन में महंत जी, तो माला पड़े आदमी का मुखमंडल देखिए, वो कहता गुरु देखा जलवा है, 20 सिपाही खड़े और माला गदगद बिल्कुल है, और लड्डू डब्बे। ये तरीका ठीक नहीं।
अतिशय धार्मिकता भी का प्रदर्शन भी संकट का कारण होता है, व्यवस्था में विद्रूपता पैदा करता है। सामान्य जनकों के दर्शन के लिए ये इतनी व्यवस्था बनी है। ये जो काशी कॉरिडोर में 400-500 करोड़ रुपया लगा, क्या ये इसलिए लगा कि सांसद, विधायक, नेताओं को, अधिकारियों को अच्छे से सुविधा हो और अमिताभ अग्निहोत्री को अच्छे से दर्शन हो जाए? रवि पारसी जी, इसलिए लगा है? उनको तो तब भी अच्छे से हो रहे थे। ये इसलिए लगा कि जो आदमी गांव से चला है, सर पर बोरी रख के, कंधे पे बच्चा लिए है, वो भी बाबा के दर्शन कर ले सहजता से। कुंभ जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब सरकारें नहीं थी तो भी कुंभ लगता था, जब मुगल थे तो भी कुंभ लगता था इस देश में, अंग्रेज थे तो भी कुंभ लगता था। कुछ सरकारों के भरोसे चला है क्या देश? ये सरकारों के भरोसे चलेगा? सरकारें बहुत छोटी चीज है। ये हमारी आस्था के वो मान बिंदु हैं जो तब नहीं झुके जब दुनिया के सबसे बर्बर लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो आज तो हमारे ही हाथ से बनी हुई सरकार होती है, इसकी हो चाहे उसकी हो।